नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम गिरिराज नगर कॉलोनी में खड़े हुए हैं और यहां हमारे साथ में पार्षद, मैं अभी तो ये कहूँगा कांग्रेस के पार्षद घनश्याम चौधरी जी मेरे साथ में अभी यहाँ भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते मैंने बुला लिया, मैंने भाई साहब 5 मिनट के लिए आइए, मुझे आपसे चर्चा करनी है, कुछ सुनने में भी आया है मेरे में। तो आज जो मोटिव है पार्षद महोदय से चर्चाओं का, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में मुझे सुनने में जो आया है उसमें मुझे ये बताया गया है कि पार्षद महोदय जी ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है। देखिए, वृंदावन के 13 पार्षद थे और उन 13 पार्षदों में से एक कांग्रेस के पार्षद थे घनश्याम चौधरी जी। अभी जो मुझे सुनने में आया उसमें ये कहा गया कि घनश्याम चौधरी जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है कांग्रेस कमेटी से। पार्षद पद के लिए हैं लेकिन अब निर्दलीय हो गए, अब इनको निर्दलीय पार्षद संबोधित किया जाना है। तो अब ये कांग्रेस से क्यों हटे हैं, पहले तो मैं ये जान लेता हूँ, क्या ये अफवाह जो हवा उड़ रही है ये सत्य है कि आपने? ये जो हवा नहीं है, ये सत्य है। कारण क्या है, मैंने अपना लेटर पैड पे जिलाध्यक्ष महोदय को और महानगर अध्यक्ष को लेटर भेज दिया है और अभी संतुष्टि होके मुझे वो मिली नहीं है। पर मैंने अपना पद से, जो मेरे कांग्रेस पद का जो था, उससे इस्तीफा दिया। उसका रीज़न ये रहा, क्योंकि हम धरातल पे चुनाव लड़के आते हैं और हमारी जो पार्टी है उसके जो वरिष्ठ नेता और अधिकारीगण होते हैं उनको हमारा साथ देना चाहिए, जहां हम कहीं ढीले कमज़ोर ना पड़ें। अब उस समय पे भी यदि वो लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो फिर इस दल में ऐसे रहने से मुझे तो निर्दलीय रहना वही उचित है। जिससे कि कम से कम निर्दलीय होकर, कम से कम न मैं कांग्रेस का हूँ न मैं बीजेपी का हूँ, कम से कम मेरे क्षेत्र के जो वार्ड के काम है मैं उनको करा तो सकता हूँ। अब मैं मेरे पर मोहर लगी कांग्रेस की, अब मैं कांग्रेस का दायित्व निभाने के लिए मैं लड़ूँ तो मेरे जो पीछे के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी है, वो मेरा साथ नहीं दे। तो मैं इसलिए मैंने उस दिन बोर्ड बैठक हुई थी, बोर्ड बैठक में हमारा एक प्रस्ताव हमारी द्वारा जो बोर्ड के द्वारा रखाया गया था उसको हमारे माननीय महापौर जी ने उसको निरस्त कर दिया, जिनका कि उनको अधिकार नहीं था निरस्त करने का। अधिकार क्या है, बोर्ड बैठक के अंदर कैबिनेट का विस्तार हो रहा था। विस्तार में एक पार्टी की तरफ से एक कैबिनेट बनाया जाता है, सदस्य चुना जाता है, जिसको कि हम पार्षदों ने मिलकर चुना और सभासद दल का जो विपक्ष का जो नेता होता है उनके द्वारा लेटर लगाया गया था। उसके बावजूद भी महापौर जी ने ये कहा अब की बार अगली बार। ये क्या मतलब है? पार्टी की तरफ दायित्व है, पार्टी का एक विपक्ष का एक पार्षद होना चाहिए, जो कि उन्होंने वो पार्षद को रिपीट किया। पहले उन्होंने अपने पार्षद रिपीट नहीं किए, हमारे पार्षद को क्यों रिपीट किया है? पहले उनको तो अधिकारी है ही नहीं। इसलिए मैंने उस दिन अपने आप को अछूत मानकर, इसलिए मैंने उस दिन थोड़ा मान लीजिए एक विवेक मेरा उस दिन खो गया, इसलिए मैंने भावनाओं में आके अपना सत्य प्रयोग करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए, काफ़ी वर्षों हो गए आपको कांग्रेस में? 30 साल से राजनीति में हूँ। 30 साल से कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। इस 30 साल के कार्यकाल में क्या कभी आपको पहले से ये नहीं लगा कि कांग्रेस ने इस तरीके से ये कार्य करती है या इस तरीके से गतिविधियां हैं कांग्रेस की? देखिए, 30 साल में मुझे ऐसा, देखो पार्टियों में गुटबाजी तो हर एक पार्टी में है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सभी में गुटबाजी है। पर कम से कम कार्यकर्ता का संग देना किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ या मेरे कार्यकर्ता, जो भाई बंधु जो भी मेरे कार्यकर्ता है, उन्हीं के साथ हुआ, इसलिए मैं तुच्छ था। अच्छा, कांग्रेस से आपने इस्तीफा दे दिया है। पार्षद, अब हम क्या कहें, अब घनश्याम चौधरी जी को निर्दलीय पार्षद कहा जाए? जब तक मेरा इस्तीफा जिलाध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष स्वीकृत नहीं कर लें तब तक तो मैं कांग्रेसी हूँ। मेरा स्वीकृत हो जाएगा और उन्होंने मुझको मान लिया जाए तो मैं उस दिन से निर्दलीय कहलाऊँ। वो तो कह देंगे कि नहीं, हम स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, आप बताइए, हमें अपनी वेदना बताइए और हम आपकी वेदना को दूर करेंगे, लेकिन अब आपका ये जो निर्णय है ये स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो क्या फिर भी आप कांग्रेस में ही रहेंगे? यदि जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मेरी वेदना को नहीं मानते हैं और यदि मैं मानने को तैयार है, मैं जब तक हाईकमान ऊपर तक यदि अपनी बात को पहुंचा के मानूंगा, उसके बाद अपना जो स्वीकृत होगा तो आगे पुनरावर्ती ना हो उसकी मैं उनसे गारंटी लूंगा। उसके बाद मैं अपने पद पर आऊँगा। दोबारा कांग्रेस जब ज्वाइन करेंगे, जब आप उनसे स्वीकृति ले लेंगे कि हाँ अब आगे से कल मैं कोई भी कार्यकर्ता के, जब मैं हूँ या मेरे साथियों के साथ, उनको कंधे से कंधे मिला के कार्य करेंगे तो मैं अपने पद पर रहूँगा, अन्यथा मैं निर्दलीय बनकर रहूँगा। अच्छा, अगर आपके मन से देखा जाए, हालांकि अभी आप पार्टी के निर्णय की बात कर रहे हैं, अगर पार्टी के निर्णय से अलग हट करके पूछा जाए तो क्या घनश्याम चौधरी जी इस समय निर्दलीय पार्षद हैं? अगर पार्टी से हट के पूछा जाए तो? मैं निर्दलीय हूँ इस समय, तो जब तक मेरा स्वीकृत नहीं हो के आता, अस्वीकृत या स्वीकृत, जब तक मैं निर्दलीय हूँ। आप निर्दलीय हैं, अभी आप कोई पार्टी से नहीं हैं, तो अब घनश्याम चौधरी जी को निर्दलीय पार्षद कहा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, खाली यही वेदना थी या अन्य कोई वेदनाएं भी थी, किसी पद की लालसा में? क्योंकि लोग कह रहे हैं मैं किसी पद के लिए मैंने ना आवेदन दिया, ना मेरा कोई पद का मतलब था।
मैं तो एक कार्यकर्ता के लिए संघर्ष के लिए लड़ रहा हूँ, और जो आने वाला कल है, आगे की जो आगे वाले चुनावों के लिए एक पार्टी मजबूत हो, उसके लिए उनको आना दिखाना चाहता हूँ। जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी जो बने हुए हैं, उनको कम से कम एक नेता ने, एक छोटे से कार्यकर्ता ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश तो की है, जो कम से कम ऊपर तक तो जाए। अच्छा पार्षद जी, एक चीज़ बताइए, आपके साथ साथ में आप देखिए, आप और हम पारिक जी हों, हमारे नूतन बिहारी पारिक जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष कहे जाएंगे, क्योंकि देखिए अब जिलाध्यक्ष पद पर नहीं है, नगर अध्यक्ष कहे जाएंगे, वो नगर अध्यक्ष पद पर अब नहीं है, तो पूर्वी मैं इसलिए लगा रहा हूँ। ऐसे में आप लोगों की आपसी एक मेल जोल बहुत अच्छा है। अगर मैं रोटरी क्लब की बात करूँ तो वो अध्यक्ष हैं, आप सचिव हैं, ठीक है, तो एक मेल जोल अच्छा है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, इसलिए आपने ये पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए, वो उन्होंने किस कारणों से अपना इस्तीफा दिया, वो कारण मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि समय की व्यस्तता थी उनकी पर ऐसा कोई भी नहीं। देखो, ये हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वो मेरे चाचा जी लगते हैं, उनका इस्तीफा देने का रीज़न कुछ और है। मैं तो एक संघर्ष के लिए, जो मेरे कार्यकर्ता के साथ हुआ है या मेरे भाई बंधु के साथ हुआ है, वो पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए मैं जितने भी मेरे बड़े कांग्रेसी नेता हैं और जो इस पे पद पे हैं, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और BCI अध्यक्ष, जो भी हैं, मैं नहीं जानता, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, पर मैं तो समाज सेवा का काम करता हूँ ज़्यादातर। राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, आज तक मुझ पर कोई पद भी है, मैंने कांग्रेस के अंदर आज तक कोई ना पद लिया है ना लूँगा, इसके लिए मैं कभी प्रयत्नशील नहीं हूँ। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहा हूँ, मानते हूँ, पर भावना प्रकट इसलिए आगे कोई पुनरावृत्ति ना हो, हम वो हमारे कंधा से कंधा लगा के चलें, तो मैं कांग्रेसी उनके साथ हमेशा बना रहूँ। चलिए देखिए, यहाँ पार्षद महोदय ने बता दिया कि जिस तरीके से उनके अंदर वेदना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इतने वर्ष हो गए आपको कांग्रेस में, 30 वर्ष हो गए, तो मन में कहीं ऐसा दुख नहीं लग रहा है कि आज मैं 30 वर्ष जिस पार्टी को मैंने सींचा, जिसके लिए मैंने मेहनत की, जिसके लिए मैं चुनावों में दौड़ा, क्या अब मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ? तो आपके अंदर वेदना नहीं है इस चीज़ को लेकर के? नहीं, पार्टी की जो वेदना है वो तो मेरे हमेशा रहेगी। मैं पार्टी का वफादार सिपाही तो हमेशा, जब तक मेरा मरण स्थल ना होगा, जब तक तो मैं पार्टी का वफादार रहूँगा। पर वेदना ये है, उस पद पर रह के मुझे तो जिलक तो है, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ होगा, कल किसी के साथ होगा, तो उसको कम से कम उनकी समझ में तो आएगा, उनको आईना तो दिखेगा। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, नेता हैं, जो भी हैं, कम से कम किसी के साथ तो ना हो। मैं उनको खाली वो आईना के लिए ये अपना पद जो भी है मैंने छोड़ा है। वो कहते हैं कि मैंने केवल आईना दिखाने के लिए अपना पद का त्यागपत्र दिया है, अब ये त्यागपत्र तो इन्होंने दे दिया है। अच्छा, लोगों में ये भी सुरसुराहट है कि कहीं घनश्याम चौधरी जी बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करने वाले हैं? ना, मैं कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूँगा जब तक मैं अपनी पद तो नहीं कहीं निर्दलीय होने के बाद में फिर, क्योंकि देखिए वैसे भी वृंदावन की अगर 13 वार्डों की बात की जाए तो केवल एक ही आप कांग्रेस के पार्षद हैं, बाकी सब बीजेपी के हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये वाली बॉल भी बीजेपी के पार्ले में गिर जाए? ना, मुझे कोई बीजेपी और सपा बसपा आदि कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है। मैं निर्दलीय रह के, समाज सेवी रह के, और आपको अभी मुझे तो आपको पता ही है, एक रोटरियन क्या मुझे सचिव बनाया गया है, वृंदावन जाट समाज का मैं अध्यक्ष भी हूँ, इस समय मुझ पर व्यवहार है, पर मुझे एक पद किसी पार्टी के पास से नहीं चाहिए। मैं अपनी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में हमेशा रहा हूँ, रहूँगा। तो आज घनश्याम चौधरी जी से रही हमारी खास चर्चा। अभी जिस तरीके से जो सुरसुराहट मेरे कानों तक आई थी वो सत्य साबित हुई। घनश्याम चौधरी जी ने वाकई में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब अगर घनश्याम चौधरी जी का नाम गूंजता है, देखिए हालांकि वह भी कहते हैं कि मैंने जो लेटर भेजा है, ये लेटर जब उन्होंने जिला अध्यक्ष और उनको जो भेजा है अपने नगर अध्यक्ष जी को, हालांकि वो स्वीकृत होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है, लेकिन वह कहते हैं कि मैं अपने मन से आज से ही मैंने जब इस्तीफा दे दिया तो मैं अब अपने मन से निर्दलीय पार्षद हूँ, किसी दल में नहीं हूँ, मैं निर्दलीय पार्षद हूँ। लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अभी हाल ही में चुनावों के होने के बाद में ही वृंदावन नगर अध्यक्ष नूतन बिहारी पारिक जी ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से। उस इस्तीफे के बाद में तुरंत तत्काल यह मुश्किल से 2-3 महीने का एक साल का यह अंतराल, और 1 साल के अंतराल में अब घनश्याम चौधरी जी जो कि पूर्व में भी पार्षद रह चुकी हैं, इनकी मिसेज, और अब ये वर्तमान में पार्षद हैं, ऐसे में इन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो अगर कुल मिलाकर के बात कही जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस पर हावी होती चली जा रही है। वृंदावन में कांग्रेस का अस्तित्व ना रह गया है, शून्य रह गया है। अब पता नहीं कांग्रेसी किस तरीके से अपने आप को कांग्रेसी बड़े गर्व के साथ कहते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी वृंदावन में तो इस समय कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल डमाडोल है। तो ये रही हमारी एक खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी और आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।